और मुस्लिम ममालिक अगर मिल जाएं तो जहां जहां मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है वहां वहां उन जालिमों को निशाने इबरत बनाया जा सकता है। अगर मिल जाएं, एक हो जाएं। ये कमजोरी दिखाने का वक्त नहीं है। अगर हम कमजोरी दिखाएंगे ना तो ना हमें पाकिस्तानी कौम माफ करेगी, फलस्तीन के मजलूम अवाम भी क़यामत के दिन गिरेबान पकड़ेंगे हमारा। पाकिस्तान, तुर्की, सूडान और फलस्तीन के अकेले चाहने से बताएं क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा? दिल को तसल्लियां दे दे, हो जाएगा। हकीकत है कि नहीं होगा। पूरी उम्मत मुसलमा एक हो जाए, एक सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद डालने में आपको पता है कि तुर्कों ने बहादुरी और कह लें कि शुजाअत की वो मिसालें रकम की हैं कि जिनकी मिसाल आज तक नहीं मिलती। आप ये देख रहे होंगे, ये जो अर्तुगल ड्रामा चल रहा है, आप देख रहे हैं, आप में से बहुत से लोग देख रहे होंगे, इसमें क्या दिखाया गया है कि गद्दार और जालिम मुआशरे के लिए किस कदर नासूर होते हैं। जालिम और गद्दार मुआशरे के लिए कितने नासूर होते हैं, और उनके खात्मे के बगैर जुल्म नहीं ख़त्म हो सकता। जब तक वो ख़त्म नहीं होंगे जुल्म नहीं ख़त्म होगा। उन गद्दारों और जालिमों का सफाया करने के बाद, सफाए के बाद ही सल्तनत उस्मानिया का क़याम अमल में आ सका, और फिर मुसलमानों ने 3 बरे आज़मों तक अपनी हाकमियत कायम की। और अब भी इसी जोश और बलबले की ज़रूरत। वक्त फिर अपने दौर के सलाहुद्दीन की को पुकार रहा है बाकायदा, जो फ़लस्तीन से जुल्मत के बादलों को ख़त्म करके इस अर्ज़ मुक़द्दस पर आज़ादी का परचम लहरा दे। पाकिस्तान फ़लस्तीन पर होने वाले मुज़ालिम के ख़िलाफ़ क्या कदम उठा रहा है, पाकिस्तान का किरदार इस मामले में कैसा है, और गज़ा में जारी जो बमबारी है उसको फिलफौर रोका जाए। अच्छा, इन्होंने क्या कहा इस मौके पे कि जी इस्लामी ताउन तंजीम का क़याम मसला फ़लस्तीन की वजह से अमल में आया था, लिहाजा ज़रूरत की इस घड़ी में उम्मत मुसलमा को अपने फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ भरपूर यकजहती और उनकी हिमायत के लिए आगे बढ़ना होगा। और क्या कहते हैं कि जी इसराइली फ़ौज की जानिब से फ़लस्तीनियों के खिलाफ ताकत का बेरहमाना इस्तेमाल आलमी इंसानी और बुनियादी हकूक़ समेत आलमी कवानीन और उसूलों की संगीन और खुली खिलाफ वर्जी है। अच्छा, वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक फ़लस्तीनियों की नस्बुल-ऐन की हिमायत अपने क़याम से ही पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का एक वाज़े और एक नुमायाँ उसूल रहा है, और फ़लस्तीनियों के खिलाफ मुनज़्ज़म जराइम की मज़म्मत के लिए अल्फाज नाकाफ़ी हैं। इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयों और ये जो जारी जाहरियत है, मुहासरे और ये जो इज्तिमाई आबादी को सज़ा देने की ज़ालिमाना रविश की बिना पर मकबूजा फ़लस्तीन की बिगड़ती सिचुएशन, ये सूरत हाल जो है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और क्या कहते हैं शाह मुतकश साहब, आगे तक ये भी कहा उन्होंने कि जी हालिया जो इसराइली जारियत है इसका कोई जवाज़ नहीं है और ना ही इससे आंखें चुराई जा सकती हैं। लेकिन नाज़रीन, सवाल वहीं का वहीं खड़ा है, और वो क्या कि OIC में पहले भी कई इजलास हुए, ऐसा ही है, कई जज्बाती तकरीरें हुई, बाकायदा जज्बाती तकरीरें हुई, इमोशनल, लेकिन नतीजा क्या निकला? क्या नतीजा निकला उन इजलासों का, उन जज्बाती तकरीरों का, उन अल्फाज का जो बहुत जज्बाती थे, इमोशनल थे? नतीजा क्या निकला? वही सिफर। अफसोस के साथ कह रही हूँ, वही सिफर, और वो भी महज एक इजलास में ज़बानी जमा खर्च की। लेकिन OIC में शामिल बाज़ मेंबर ममालिक के कह लें कि अपने ज़ाती मुफाद हैं, और जो बाज़ मुस्लिम ममालिक हैं उन्होंने तो इसराइल को तस्लीम कर लिया। अच्छा, एक तो वो जुल्म हो रहा है ना, और इसराइल को जिन्होंने तस्लीम कर लिया मेरे मुताबिक वो भी एक जुल्म है। ऐसे में OIC इजलास को सिर्फ आप कह लें कि एक रस्मी प्लेटफॉर्म कहा जा सकता है। बात कड़वी है लेकिन सच्ची है कि एक रस्मी सा प्लेटफॉर्म कह लें जो सिर्फ मजम्मत कर सकता है, वही अल्फाज, वही जज्बाती तकारीर, बस, और कुछ नहीं कर सकता। ये बिल्कुल सच्ची बात है, हकीकत है, कड़वी है, सच्ची है कि कुछ नहीं कर सकते ये जज्बाती तकारीर के अलावा, मजम्मत के अलावा। एक तरफ बेबसी, बेहिसी, बेकसी, और दूसरी तरफ संगदिली, बेरहमी और बेदर्दी। बेबसी और इधर आप देख लें कि बेदर्दी और बेज़मीरी। शर्म का मुकाम है कि 57 इस्लामी रियासतें, उनकी 80 लाख के करीब अफवाज, जदीद तरीन असलहा, एटमी हथियार, लेकिन सब के सब बेकार, फारिग, और फ़लस्तीनी जुल्म का शिकार इस्लामी मुल्कों के हुक्मरान सत्तू पीकर सो रहे हैं। पता नहीं किस मिट्टी से बने हुए हैं लोग कि मुजम्मती बयान से आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं है। वो पंजाबी में कहते हैं गोंगलू से मिट्टी झाड़ना, कि गोंगलू से मिट्टी झाड़ रहे हैं, हल की तरफ नहीं जाना चाह रहे। अब आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली में भी फ़लस्तीन पर ये जो तोड़े जाने वाले मुजालिम हैं उनकी आवाज़ गूंजी। पाकिस्तान, तुर्की, सूडान और फ़लस्तीन ने मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा मामला उठाने की ठानी है,
और शाह महमूद कुरैशी साहब तुर्की जाकर इन ममालिक के साथ हिकमत अमली तय करेंगे, स्ट्रैटेजी तय करेंगे। फिर जो पाक तुर्की वज़रा ख़ारजा हैं उनकी जल्द अमरीका रवानगी का इम्कान भी है और पाकिस्तान फ़लस्तीन के लिए यकीनी तौर पे हाथ पाँव मार रहा है। अब जो 20 मई को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का जो इजलास होगा उसमें अल्जीरिया, नाइजीरिया की जो दरख्वास्त है उस पर इजलास बुलाया गया है और वहाँ पे फ़लस्तीन के जो मज़लूम लोग हैं उनके हक़ में आवाज़ उठाई जाएगी। और अक़वाम मुत्तहिदा जो कि इंसानी हकूक़ का क्या अलंबरदार बना फिरता है, हकीकत क्या है, ये इदारा बड़ी ताकतों का गुलाम साबित हुआ। दुनिया में इंसानी हकूक़ के चैंपियन बनने वाले अमेरिका ने तो अपना मकरू चेहरा दिखा दिया, छुपा ही ना सके अब चेहरा अपना, और इसकी वजह से फ़लस्तीन पर अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास भी बेनतीजा हो गया। ये यकीनन आलमी ताकतों की, इसराइली मज़ालिम की सरपरस्ती कह लें, मुस्लिम दुश्मनी कह लें, और इसका हल इस्लामी ममालिक को मिलकर निकालना होगा, वरना नहीं निकलेगा। एक होना होगा, सबको एक होना होगा, फिर हल निकलेगा, यकीनन निकलेगा। इसके लिए इनको एक होना होगा। मुस्लिम ममालिक जिनके पास कह लें कि बहुत ज़्यादा वसाइल हैं, उनको फ़लस्तीन की मदद के लिए आगे आना होगा। और मुस्लिम ममालिक अगर मिल जाएं तो जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है वहाँ वहाँ उन जालिमों को निशाने इबरत बनाया जा सकता है। अगर मिल जाएं, एक हो जाएं। ये कमज़ोरी दिखाने का वक्त नहीं है। अगर हम कमज़ोरी दिखाएंगे ना तो ना हमें पाकिस्तानी कौम माफ़ करेगी, फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम भी क़यामत के दिन गिरेबान पकड़ेंगे हमारा। लेकिन बदकिस्मती कह लें कि अब तक मुस्लिम उम्मा का किरदार वो नहीं रहा जो होना चाहिए था, मुस्बत नहीं रहा, वो नहीं रहा जो कि सूरत हाल के मुताबिक होना चाहिए था। किरदार का मुतालिबा ये सूरत हाल कर रही है आपसे, ये सिचुएशन कर रही है, वो किरदार अदा नहीं कर रहे। पाकिस्तान, तुर्की, सूडान और फ़लस्तीन के अकेले चाहने से बताएं क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा? दिल को तसल्लियाँ दे दे हो जाएगा। हकीकत है कि नहीं होगा।